भगवान की बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। जैसे कोई बिल्ली झपट करके चूहे को पंजे में दबोच लेती है, वैसे ही हमारे ठाकुर जी ने मारा झपट्टा, हिरण्याकश्यप को पंजे में दबोचा और अपने जंघे पर पटक लिया, दोनों हाथों से दबा लिया, छलांग लगाई, देहरी पर बैठ गए और दोनों हाथों से दबाए हिरण्याकश्यप को जंघे पर पटके। हिरण्याकश्यप टुकुर टुकुर ठाकुर जी की तरफ देख रहा है और ठहाका मार के हंस रहा है। नरसिंह भगवान ने कहा क्यों हंस रहे हो? बोले मेरे पास वरदानों का रजिस्टर भरा है, तू मुझे मार नहीं सकता। क्या वरदान है? बोले ना दिन में मरूंगा ना रात में, कब मारूंगा? ठाकुर जी मुस्कुराए, ऊपर देख, दिन है कि रात? देखा तो ना दिन था ना रात। दिन तब तक होता है जब तक सूर्य भगवान रहते हैं, और सूर्य अस्त होने के बाद रात कब आती है? जब तारे दिखने लगते हैं। सूर्य अस्त होने के बाद जब तक तारे ना दिखे तब तक संध्या वेला, संधि वेला होती है, संध्या का समय होता है, वो ना दिन होती ना रात की। ठाकुर जी ने कहा देख अच्छे से कौन सा समय चल रहा है। इसने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, और मेरे पास तो वरदानों का पूरा रजिस्टर भरा है। क्या वरदान है? बोले ना बाहर मरूंगा ना भीतर, अब कहाँ मारूंगा? ठाकुर जी ने कहा अब नीचे देख मैं कहाँ बैठा हूँ। तो दहली के ऊपर बैठे थे। और कोई वरदान है? बोले हाँ वरदान है। क्या? बोले मैं ब्रह्मा के बनाए हुए किसी से नहीं मर सकता हूं। अब बताओ कैसे मारूं? ये भी बड़ा विचित्र रहा। कितने वरदान मांगा था मौत से बचने के लिए, लेकिन ये मृत्यु लोक है, कोई अपनी कितनी भी बुद्धि लगाए। मृत्यु लोक में बगैर मृत्यु से, मृत्यु को वर्ण किए कोई जा ही नहीं सकता, मृत्यु को तो वर्ण करना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा बोल क्या वरदान है? मैं ब्रह्मा के बनाए हुए किसी से नहीं मर सकता, आप कैसे मारो? ठाकुर जी ने कहा तू भी कान खोल के सुन ले हिरण्याकश्यप, तू भी कान खोल के सुन ले। ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। ब्रह्मा की क्या औकात जो मुझे बनाया? ब्रह्मा जब मुझे नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया, मैं ब्रह्मा का बाप बैठा हूं, मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया। और कोई वरदान है तेरे पास? बोले वरदान है। क्या है? भूमौ न अम्बरौ, न धरती में न आकाश। बोले देख मैं तुझे गोदी में लिटाई हूं। और कोई वरदान? बोले और वरदान है। क्या? बोले मैंने वरदान मांगा था ना पशु से, ना पक्षी से, ना मनुष्य से, ना देवता से, ना यक्ष से, कि मैं किसी से नहीं मर सकता। ठाकुर जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। ऊपर देख मैं कौन हूं? बोले सिंह। अब नीचे देख मैं कौन हूं? बोले मनुष्य। अब बता मैं कौन हूं? बोले आज तक यही तो नहीं समझ पाया कि ऊपर वाला बताऊं कि नीचे वाला। तो आज तक लोग ये पहचान नहीं पाए कि तू ऊपर वाला है कि नीचे वाला। लोग कहते घट घट में है, तो कोई कहता ऊपर रहता है। क्या कहूं तुझे? ठाकुर जी ने कहा इसीलिए तो मैं तेरे लिए बन के आया। और कोई वरदान? बोले हाँ वरदान। क्या है? बोले वरदान है किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। ठाकुर जी ने बड़े बड़े नाखून दिखाए, देख लिए तो अस्त्र है कि शस्त्र? बोले ये तो तलवार से भी पहने हैं। बोले तेरे लिए सब घिस घिस के लाए हैं, ध्यान रखना। और महाराज सारे इसके वरदान समाप्त हो गए। ठाकुर जी ने कहा और कोई वरदान? बोले सारा रजिस्टर खाली हो गया। सोई तत्काल भगवान ने उसी समय अपने पंजे को छाती में धसाया और छाती को फाड़ दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। देवताओं ने फूल की वृष्टि किया, जय जयकार किया, वाह प्रभु। लेकिन ठाकुर जी का आवेशावतार, इसने मेरे भक्त को इतनी प्रताड़ना दी। भगवान अपना अपमान तो सह लेते हैं पर भक्तों का अपमान नहीं सहते। अहम भक्त पराधीन। भगवान कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूं, मेरा अपमान कर दोगे मैं सह लूंगा, पर भक्तों का अपमान नहीं सह सकता हूं। क्रोध में आ गए और इसकी सारी अतड़ियों को निकाल करके पेट से गले में डाली। रक्त से सने हुए नरसिंह भगवान छलांग लगाए, सीधे सिंहासन पर बैठ गए। जितने देवता हैं देख लिए कि हिरण्याकश्यप तो मर गया, लेकिन प्रभु ने सारी अतड़ियों को गले में डाल लिया। खून से सने हुए हैं, क्रोध में लाल पीले हैं। अब इनकी स्तुति करें तो कैसे करें? हमारी तरफ गुर्रा पड़े तो सब जयराम जी हो जाए। इसलिए जितने देवता हैं सब एक एक श्लोक में दूर से स्तुति करते और जयराम जी पीछे से 9-11 हो जाते। ब्रह्मा जी घबरा गए कि किसी देवता की स्तुति से प्रभु प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने निवेदन किया लक्ष्मी जी जाओ अपने पति को मनाओ। तुम ही मना सकती, सारे देवता तो फैल हो गए। लक्ष्मी जी ने कहा हमारे बाएं हाथ का काम है, हमारे बाएं हाथ का काम है। हर पत्नी को भरोसा होता है हम अपने पति को मना लें। देखो हर पत्नी को भरोसा, और होना भी चाहिए स्वाभाविक है। और कितना भी पति तेज तर्राट हो, ऑफिस में रहते हैं
लेकिन घर में आके सब शांत हो जाते। तो कितने भी तेज तर्राट हो, घर वाली को भरोसा होता है कि हम मना लेंगे इनके ऊपर। लक्ष्मी जी ने कहा हम 2 मिनट में इनको मना लें। तो ठीक है तुम मनाओ। लक्ष्मी जी बढ़िया सज धज के सोने की थाली में आरती सजा के छम 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 बढ़िया 16 श्रृंगार करके पहुंची। नरसिंह भगवान भी बैठे थे बढ़िया लाल पीले, देख रहे थे लक्ष्मी जी आ रही। ओ हो आओ 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 लक्ष्मी जी आओ, आज तुम्हें भी मजा चखाना है। तुम भी जहां चली जाती हो उसका भी अहंकार साथ में आसमान में हो जाते हो, धरती की तरफ नहीं देखते, इसलिए आज तुमको भी मजा चखाना है। लक्ष्मी जी जैसे ही आई छम 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 लक्ष्मी जी आरती घुमाई। लक्ष्मी जी सोच रही थी मुझे प्राणों से अधिक चाहते हैं, मुझे देखेंगे तो तुरंत कह देंगे आओ बगल में बैठ जाओ, मेरे प्राण प्रभु हैं भाई, भरोसा है, पत्नी है, स्वाभाविक है। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराया, आरती घुमाई और जैसे ही मुस्कुराते हुए देखा आंख से आंख मिली, नरसिंह भगवान लाल लाल आंख तरेड़ते तरेड़ते देखते देखते, और जैसे ही लक्ष्मी जी आरती घुमाते घुमाते मुस्कुराई, श्री नरसिंह भगवान ने वहीं से किया घुर्र, और जैसे ही घुर्र किया दहाड़ लगाई सो लक्ष्मी जी थाली फेंक के मांगी, ब्रह्मा जी बचाओ बचाओ बचाओ। मैंने अपने पति का ऐसा रूप पहली बार देखा जिंदगी। मेरे पति तो बड़े सीधे साधे थे, मैं सोच रही थी, लेकिन इतने लाल पीले हो जाएंगे आज तक कभी सोचा ही नहीं था। ब्रह्मा जी ने कहा जब तुम्हारी इनकी देवी जी हार गई तो हम लोग किस खेत की मूली है। अब क्या उपाय है इनको, इनकी गुस्सा को शांत करने का एक ही उपाय है, जिसके लिए क्रोधित हुए हैं वही इनको इनके क्रोध को शांत कर सकते। प्रहलाद जी से प्रार्थना किया। प्रहलाद जी को क्या है मेरे भाइयों, भक्त को कभी भगवान से कोई भय नहीं होता है। श्री प्रहलाद जी को कहा जाओ प्रहलाद तुम ही मनाओ। प्रहलाद जी ठाकुर जी के पास गए और साष्टांग चरणों में गए। ये झांकी देखिए कितनी प्यारी झांकी, इसको हृदय में बसा, बड़ी 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 प्यारी झांकी है। हमारे गुरुदेव भगवान इस झांकी को बड़े ठाट से कहते। साष्टांग चरणों में प्रहलाद जी लेट गए, और प्रहलाद जी जैसे लेटे हैं नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। भक्त के सामने क्रोधित नहीं होते प्रभु। क्रोध शांत हो गया। नरसिंह भगवान उठ करके प्रहलाद जी को उठा करके अपनी गोदी में बिठाल करके, और जिस तरह से गाय अपने बछड़े को प्यार से भर करके वात्सल्य से भर करके चाटने लगती है, वैसे हमारे ठाकुर जी प्रहलाद जी को चाटने लगे, पेट को चाटने लगे, गाल को चाटने लगे, मुखमंडल को चाटने लगे। मेरे पुत्र, मेरे प्रहलाद, तूने इस दुष्ट, इस घृणाकस्पु की कितनी यातना को सहा है, पर मुझ पर अविश्वास नहीं किया। मेरे पुत्र, आज ये हिरण, आज ये नरसिंह तेरा सदा सदा के लिए ऋणी हो गया। मेरे पुत्र, ये नरसिंह सदा सदा के लिए तेरा कर्जदार हो गया। आज तेरी जो इच्छा हो सुना। भगवान भक्त वत्सल हैं। प्रहलाद जी के शरीर में जितना धूल चिपका था, जितना लेटने में धूल लगा था, सब चाट गए, इसलिए इनको वत्सल कहा जाता है। गाय जब प्यार में डूबती है तो बछड़े के, जब बछड़ा पैदा होता है ना, तो गाय एकदम इतना वात्सल्य में डूबती है, एकदम फुसकारते हुए बछड़े को प्यार से एकदम चाट चाट करके निर्मल बना देती है। ऐसे हमारे ठाकुर जी जब भक्तों से प्यार करते हैं, तो जैसे गाय अपने बछड़े से प्यार करती है, उसके सारे मल को खा जाती है और बच्चे को निर्मल बना देती है, ऐसे हमारे ठाकुर जी अपने भक्त के सारे कसमल को स्वयं स्वीकार करके और उसको निर्मल बना देते हैं, इसलिए उनको भक्त वत्सल कहा जाता है। ये भक्त वत्सल। आज भगवान ने कहा प्रहलाद, आज तूने ऋणी बना दिया, बोल तेरी जो इच्छा हो सो मांग। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति करके जो मांगता हो तो व्यापारी है, लेन देन का काम तो व्यापार में होता, भक्ति में तो केवल समर्पण चलता है, इसलिए मैं मांगूंगा नहीं। नहीं पुत्र प्रहलाद, मेरी खुशी के लिए तू मांग ले। प्रहलाद जी से बार बार जब प्रभु ने कहा, तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु तो मुझे एक ही वरदान दे दो। बोल बोल प्रहलाद बोल, क्या इच्छा? आज तू प्रहलाद कहेगा तो मैं तुझे इंद्र भी बना दूंगा। प्रहलाद आज कहेगा तो तुझे ब्रह्म पद भी दे दूंगा। प्रहलाद बोल दे आज तेरी जो इच्छा हो। धन्य है भक्तों के यह चरित्र। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे एक ही वरदान दे दीजिए। मेरे पिता ने सदैव आपका विरोध किया है, ध्यान देना, मेरे पिता ने सदैव आपका विरोध किया है। मेरे पिता के सारे अपराध को क्षमा करके आप अपने धाम में उनको स्वीकार करें, बस उनका कल्याण हो जाए, मैं यही आपसे वरदान मांगता हूं।
ठाकुर जी की आंख से झरझर अश्रु झरने लगे। धन्य है प्रहलाद, जिस पिता ने तुझे मारने के लिए अनेक यत्न किए और उसी पिता के कल्याण की भावना तू रख रहा है। इतिहास में तेरा नाम अंकित हो जाएगा स्वर्ण अक्षरों में। आज से मैं संविधान बना रहा हूं प्रहलाद, जिस परिवार में मेरा एक भी भक्त हो जाएगा उसकी 21 पीढ़ी अपने आप तर जाएगी। ये भगवान ने संविधान बनाया। प्रहलाद जी के को आशीर्वाद दिया, सिंहासन पर विराजमान किया। इन्हीं के वंश में प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि हुए हैं। बलि शुक्राचार्य जी की कृपा से त्रैलोक्य विजयी हो गए। भगवान शिव देवताओं ने प्रार्थना किया, भगवान ने कहा जाओ समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन किया गया। बासुकी नाग को रस्सी बना करके, मंदराचल पर्वत को मथानी बना करके मंथन किया गया अमृत के लिए। लेकिन निकला क्या? आज चूंकि जन्म है, बस मैं निवेदन करूं, जन्म में उपस्थित हूं, निकला क्या? जहर। अमृत के लिए देवता लोग मंथन करने के लिए गए, दैत्य और देवता मिलकर के अमृत मंथन करने के लिए समुद्र में पहुंचे, लेकिन निकला जहर। कहने का अभिप्राय क्या है? अमृत पाने वाले को पहले जहर का सामना करना पड़ता है, और अमृत की चाह रखने का अधिकारी भी वही है जो जहर का सामना कर सके, जो दूसरों के अमृत को, दूसरी की प्रतिष्ठा को, दूसरे के सम्मान को, दूसरे के वैभव को देख देख करके सोचते हैं अरे वाह वो तो ऐसे हैं। उनको ये नहीं देखा कि उन्होंने कितने जहर के घूंट पिए होंगे तब इस अमृत को प्राप्त किए हैं। इसका भी चिंतन करना चाहिए। कोई भी अमृत बिना जहर के नहीं प्राप्त होता है, ये नियम। कठिन संघर्ष, कठोर संघर्ष होता है। जहर निकला, क्या करें? बोले जहर भोले बाबा के पास ले जाओ, हलाहल जहर। शंकर जी के पास जहर का कटोरा लेके देवता लोग पहुंच गए। बोले बाबा भोग लगाओ। बोले बाबा ने कहा क्या? बोले पहला रत्न है। बोले बाबा ने कहा क्या? बोले जहर। बोले बाबा मुस्कुराए, रे देवताओं स्वार्थी, अमृत निकलता तो खुद गटगटा जाते, और जहर निकला तो पहला रत्न हम लोगों के पास लेके आ गए। कोई बात नहीं। पार्वती जी बगल में बैठी थी। पार्वती जी क्या करूं, जहर पी लूं? पार्वती जी ने कहा बताओ कौन पत्नी कह देगी अपने पति से कि जहर पी लो? पार्वती जी चुपचाप बैठी रही। भोले बाबा ने सोचा कोई बात नहीं, पार्वती जी कुछ कह नहीं रही है, अब करना तो पड़ेगा ही। कटोरा उठाया और पीना शुरू कर दिया। जहर कंठ के नीचे जाने लगा, जहर को रोक दिया। क्षण तिष्ठ, हृदय में मेरे राम जी निवास करते, जहर आगे मत जाना, हलाहल। जहर तो रुक गया, कंठ को नीला कर दिया, कंठ में दाग पड़ गया जहर का। लेकिन ध्यान देना, ये शास्त्र कहता है कि अगर परोपकार करने में जीवन में कोई दाग भी लग जाए तो वो दाग नहीं, वो आभूषण कहलाता है। इसलिए शंकर जी का नाम नीलकंठ पड़ गया। बोली नीलकंठ भगवान की जय हो। कभी परोपकार करने में भयभीत नहीं होना चाहिए, कभी परोपकार में संकुचित नहीं होना चाहिए। कोई भी दाग लगे लगने दो, कोई हमारा स्वार्थ तो है नहीं है, परोपकार के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा भाव है। आज श्री नीलकंठ भगवान ने स्वीकार किया। अनेक अनेक रत्न निकले, सबको दिया गया अमृत। जैसे ही निकले तुरंत महाराज समस्त दैत्य लोग छीन के चले गए। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया और राक्षसों को अपने रूपामृत का पान कराया। इधर देवासुर संग्राम छिड़ गया, सब लोग जानते हैं। बस मैं सांकेतिक निवेदन कर रहा हूं। इस प्रसंग को विस्तार करूं तो 1 घंटा कम से कम लगेगा, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। उसी समय देवासुर संग्राम हुआ और शुक्राचार्य जी ने सभी राक्षसों को पुनः जीवित करके, क्योंकि राक्षस तो मर चुके थे, देवताओं ने मार दिया था, अमृत पी चुके थे, लेकिन फिर से संजीवनी विद्या के द्वारा जागृत किया। और श्री शुक्राचार्य जी ने एक बात कही जो सबको धारण करने के लिए आवश्यक है। शुक्राचार्य जी जैसा कोई गुरु नहीं हुआ, वो तो राक्षसों के गुरु हैं, इसलिए नहीं तो शुक्राचार्य जी सबसे बड़े विद्वान हैं। और कुंडली में भी आप लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हो सो जान लें, और जो जानते हो सो जानते ही हैं। कुंडली में भी जब शुक्र की महादशा आती है तब सबसे ज्यादा विकास होता है किसी भी क्षेत्र का। शुक्र की महादशा सबसे ज्यादा विकास करता है। शुक्र जो है सबसे हितकारी होते ग्रह। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि, देवताओं के साथ अगर भगवान है तो तेरे साथ तेरा गुरु है। अगर भगवान देवताओं को त्रैलोक्यपति बना सकता है तो तेरे गुरु में सामर्थ्य।
अगर देवताओं को देवलोक दे सकता तो तेरा गुरु तुझे त्रैलोक्यपति बना सकता है। बस गुरु की आज्ञा का पालन कर। गुरु में वो सामर्थ्य होती है। क्या करे गुरुदेव? तू ऐसा कर, तू 2 लोगों को प्रसन्न कर ले। ये शुक्राचार्य जी ने कहा, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। 2 लोगों को प्रसन्न कर ले। एक तो वरुण की पूजा कर और दूसरा ब्राह्मणों की पूजा करना शुरू कर दे। ब्राह्मणों को खुश कर ले तो तुझे ऐसा आशीर्वाद मिलेगा, तू त्रैलोक्यपति बन जाएगा। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही लक्ष्मी आती। ये शुक्राचार्य जी ने अपनी नीति में भागवत में बलि से कहा। तो वरुण की पूजा करना, इसलिए हमारे यहाँ कलश पूजन होता। कोई भी कार्य हो तो पहले कलश जलाया जाता। कलश रखा, हर कार्य में कलश होता। कलश माने वरुण पूजन, मंगल होता उससे। और ब्राह्मण पूजा होता है। हर पूजन में ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता है, भोजन होता, ब्राह्मण भोजन होता आदि। तो बलि से जब शुक्राचार्य जी ने कहा तो बलि ने गुरुदेव की बात मान ली, विश्वास पूर्वक वचन पर विश्वास किया। नर्मदा के तट पर वरुण यज्ञ शुभारंभ किया और ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के लिए बलि ने पूछा कैसे संतुष्ट होंगे? बोले ब्राह्मणों को प्रसन्न करना बड़ा सरल है। क्या? बोले बढ़िया बढ़िया देसी घी का भंडारा खिला दो और बढ़िया बढ़िया दक्षिणा दे दो। ब्राह्मणों से चाहे जितना आशीर्वाद ले, चाहे जितना आशीर्वाद ले। और कहीं खाने पीने में या दक्षिणा में कमी कर दिया तो जयराम। तो अब क्या करें? तो बलि ने वहीं पर बढ़िया भंडारा खोल दिया देसी घी का। और भंडारा के साथ साथ बड़े बड़े मोटे मोटे लिफाफे और दक्षिणा जो ब्राह्मण मांगे बलि देने लगे। अब जब ब्राह्मणों को देने लगे तो ब्राह्मणों का भी तांता लग गया। सभी ब्राह्मण आने लगे, जो मुख से मांगे सो बलि देने लगे। ब्राह्मण आशीर्वाद, और ब्राह्मण जैसा आशीर्वाद देने वाला महाराज कौन हो सकता है? आप 100 रुपए भी देते हैं तो ब्राह्मण कहता जाओ तुम इंद्र जैसे हो जाओ। अब 100 रुपए में कोई इंद्र बना सकता है? 100 रुपए में तो चपरासी नहीं बना पाता। लेकिन कह देते हैं स्वस्ति ना इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब बताओ किसने क्या दिया? 100 रुपए में तुम्हें इंद्र बना दिया, बहुत बड़ी बात। इससे बड़ा आशीर्वाद कौन दे सकता है? ब्राह्मणों ने इतना आशीर्वाद दिया, जाओ बलि तुम इतने उदार, इतने ब्राह्मणों के सेवक हो, हम लोग पूरी तपस्या लगा करके तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम त्रैलोक्य विजयी बन जाओ। हम लोग तपस्या से एक रथ का निर्माण करते हैं, इस रथ पर बैठ करके जहां जाओगे उस लोक पर तुम विजयश्री प्राप्त करोगे। बलि बैठ करके गए और महाराज जिस लोक में जाते उसी पर विजयश्री प्राप्त करके आते, त्रैलोक्य विजयी बन गए। अब सारे देवता पहाड़ की हवा खाने लगे। सभी देवताओं के पास कुछ नहीं है, सब जयराम जी हो गया। भगवान के पास गए, ठाकुर जी ने कहा क्या करें? अदिति जी तो प्रसन्न है। अदिति जी दुखी हो गई कि हमारे बच्चे सभी देवता दुखी हो गए। कश्यप जी से निवेदन किया कोई उपाय बताओ इनका राज्य मिल जाए। कश्यप जी ने एक उपाय बताया, पुंसोन व्रत। और अदिति जी ने पुंसोन व्रत किया। बोले भगवान ही सहायता करेंगे। पुंसोन व्रत किया, भादों के महीने से भादों के महीने तक होता है। और उस व्रत में भादों के महीने में शुक्ल पक्ष द्वादशी को वामन भगवान का प्राकट हुआ। बोलिए वामन भगवान की। द्वादशी को वामन भगवान का प्राकट हुआ। समस्त देवताओं ने भगवान को बढ़िया, किसी ने खड़ाऊ दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने छाता दिया। और समस्त देवता लोग वामन भगवान को देख करके वामन भगवान चल दिए। भगवान ने ये समझाया हम सबको, किसी से लेने जाओ तो छोटा बन के जाओ। भगवान कहते मैं लक्ष्मीपति हूं, लेकिन आज लेने के लिए जा रहा हूं तो मैं भी छोटा बन के जा रहा हूं। बड़ा बन के कुछ नहीं मिलता, इसलिए छोटा बन के जाओ। वामन भगवान चल रहे हैं। और आज कौन चल रहा है? सबको देने वाला आज मांगने चल रहा है। लक्ष्मीपति आज भिक्षा मांगने चल रहा है। धन्य है बलि का सौभाग्य। सभी सराहना करने लगे देवता लोग, सभी कहते धन्य बलि। और बलि देख रहे हैं, ओहो ऐसे बटुक ब्राह्मण आ रहे हैं। अरे बड़े बड़े पंडित जी देखे, मूछों वाले, दाढ़ी वाले, पीले कपड़े वाले, लेकिन ये लंगोटी वाले पंडित जी तो बड़े सुंदर दिख रहे हैं। और जैसे ही पंडित जी को देखा सोई बलि प्रसन्न हो गए। स्वागतम स्वागतम वो महाभागा। स्वागत किया है श्री बलि ने और सुंदर अपनी दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया। आइए ब्राह्मण देवता। सभी लोग स्तुति करने लगे, बलि पूजन करने लगे। हम लोग भी वामन भगवान का दर्शन करें, प्रणाम करें। बलि भगवान का पूजन कर रहे हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोजी, भगत भर दे रे जोजी। तेरे द्वार खड़ा भगवान
दे रे झोली, हाँ भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान तेरी जुग जुग रही शान, भगत भर दे रे झोली, हाँ भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का मेरा रे, हाँ जन्म जन्म का मेरा। मैं आज तेरा मेहमान की करे ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरी जुग जुग रहे किसान, अमर करे रे तुम अपने प्राण, भगत भर दे रे झोली, हाँ भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालनहार, हाँ जगत का पालनहार। मैं आज तेरा मेहमान की कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर